समोसे बनाने में मेहनत के साथ वक्त भी बहुत खर्च होता है। आज आपके साथ शेयर करेंगे 5 मिनट में 50 समोसों की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। 5 मिनट में 50 समोसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है इस मेजरिंग कप से 3 कप मैदा। 3 कप मैदे में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन को हाथों में अच्छे से क्रश करके शामिल करेंगे। और अब इससे खाने के जो चम्मच होते हैं ये हम 5 चम्मच घी के इसमें शामिल करेंगे। इस घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि आटे में घी हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रम्स बनने लग जाएं। जब क्रम्स बनने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटा गूंद लेंगे। तो पानी इतना ही शामिल करना है कि आटा अच्छे से इकट्ठा हो जाए। जैसे ही आटा अच्छे से इकट्ठा होगा, मज़ीद पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, थोड़ी सी नरम डो लगानी है हमने यहाँ पर। डो अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे ढांक के साइड पे कर देंगे और एक मिसाला तैयार करेंगे। आधा चाय का चम्मच लिया है अजवाइन, आधा चाय का चम्मच कलौंजी और आधा चाय का चम्मच ही मेथी दाना लिया है। 4 ली हैं गोल सुर्ख मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच धनिए का और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इन मिसालों को हम अच्छे से पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर ठंडा करके हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। तो आलू के समोसे में और आलू के किसी भी इस किस्म की डिश में या आलू के पराठे में ये मिसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसे इकट्ठा तैयार करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन को हमने हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाना है। तो जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा, हम इसमें चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच ही नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हस्ब ज़ायक़ा जितना चाहें शामिल कर लें। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अच्छे से इनको मिक्स करना है। जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होंगे तो यहाँ पे उबले हुए 4 आलू हमने शामिल कर देने हैं। अब इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिसाले को अच्छे से आलूओं के साथ मैश कर लेंगे। तो जब आलूओं में अच्छे से मिसाला मिक्स हो जाए तो हम इसमें ये जो मिसाला हमने पीस के रखा है, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसके 2 चम्मच यहाँ पर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है आपके आलू के मिसाले का। तो अब इसको भी अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स कर देंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे शामिल करना है हमने 1 नींबू का रस। इससे बड़ा ही चटपटी सी फिलिंग बनती है। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड पे करेंगे और अब हम डो को देखते हैं। डो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है और इसके पेड़े बना के रख देने हैं। इन पेड़ों से हमें 4 रोटियाँ बेलनी हैं। हर रोटी को हम 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले ये रोटी बेल के आपको दिखाते हैं। अच्छे से इसको बेल के बिल्कुल पतला कर लेंगे। तो बिल्कुल आपने इसको पतला सा बेल लेना है और फिर पहले आपने इसमें प्लस का निशान बनाना है और फिर आपने इसमें क्रॉस का निशान बनाना है। तो इस तरह ये बराबर 8 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आलू की फिलिंग को हम इस तरह से रखेंगे और अब आपको बताएंगे कि इससे समोसे कैसे तैयार होंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है और फिर हाथ में इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। इसको यहाँ से परत उठा के इस साइड से गुजार के पीछे फ़ोल्ड कर देनी है। अब ये जो इसमें गैप्स आ गए हैं, इनको हमने अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से हमने दबाकर प्रेस करके इसको बिल्कुल बंद कर देना है ताकि फिलिंग यहाँ से बाहर ना आए। तो अच्छे तरीके से इसको हमने बंद करना है। तो बस ये समोसा आपका तैयार हो गया है। तो इसी तरह दूसरा समोसा भी तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समोसा बनाने का। ये देखें, इस तरीके से जो साइड खुली है उसको अच्छे से बंद कर दें और ये बिल्कुल समोसे वाली जो शेप है वो तैयार हो जाती है आपकी। छोटा सा समोसा तैयार हो जाता है।
तो बड़े ही मज़े से ये 5 मिनट में 50 समोसे बना के आप आराम से तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगती। तो ये देखें, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इन्हें फ्राई कैसे करना है। फ्राई बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह समोसों को फ्राई किया जाता है, यानी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल में समोसों को शामिल करेंगे और जब समोसे तैर के ऊपर आएंगे तो फिर ऑयल की हीट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस तरह से घुमा घुमा के समोसों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि एक जैसा कलर आए तमाम समोसों पे। अगर आप ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो समोसे जल भी सकते हैं और अगर बहुत ही मध्यम कर देंगे तो भी समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस ऑयल मुनासिब सा गर्म होना चाहिए और जब आप समोसों को ऑयल में डालें तो बहुत अच्छे से उनको हल्की आंच पे पहले पकाएं। जब वो तैर के ऊपर आएँ तो फिर आप फ्लेम को तेज़ कर दें। यहाँ पे हमने बनाई है चने की चटनी जो कि समोसे के साथ खाई जाती है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी रेसिपी भी आपको दे देंगे। तो इस चटनी के साथ हमने ये समोसे सर्व किए हैं। तो आपको आज की हमारी ये समोसों की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।